Good morning, everyone. So let me start chapter number 4, elastic string. In the previous lecture, we have discussed two examples, example number first and third. So I hope these will be clear to you all. So we continue. Next is example number 4. पहले एक टाइप के कर लेते हैं. ये तीनों एग्जाम्पल एक ही टाइप के हैं. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर फोर्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसी टाइप का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो जनरली पेपर में आता है. ना कई बार ये सेम एग्जाम्पल भी आता है. ठीक है. So example number 4. Statement is a light elastic string of natural length L has one end fixed at a point O. Again एक लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं जिसकी नेचुरल लेंथ L गिवन है. इसका एक एंड हमने O पर फिक्स कर दिया एंड अदर एंड अटैच टू अ पार्टिकल, और दूसरे एंड से एक पार्टिकल को अटैच करते हैं. The weight of which in equilibrium position extend the string to a length L1. वेट अटैच करने की वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्ट्रिंग की लेंथ एक्सटेंड होकर L1 हो जाती है. ठीक है. इसका मीनिंग है एक आपने स्ट्रिंग कंसीडर की जिससे आपने वेट अटैच किया. वेट अटैच करते ही इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई. सो वर्टिकल की यहाँ स्ट्रिंग की पोजीशन होगी वर्टिकल, क्योंकि ऐसा वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है. तो इससे पहले आप डायग्राम कंसीडर करेंगे. आप मर्जी है चाहे ये सिंपल ओ ए वाला कंसीडर ना करें, ये दोनों अलग अलग बनेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट आप ये बना सकते हैं, एक स्ट्रिंग ओ ए कंसीडर की जिसकी नेचुरल लेंथ एल. यहाँ से हमने एक वेट अटैच किया मास एम, जिसकी वजह से इसकी लेंथ बी तक इंक्रीज हो गई. ठीक है. और इस केस में इसका वेट एक्ट करेगा एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड. और इस बी पॉइंट पे हम टेंशन कंसीडर करते हैं टी नॉट. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. लेट ओ ए इक्वल टू एल बी द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ए बी इक्वल टू ई, इसने ई कंसीडर किया है, आपकी मर्जी है ना भी करें तो भी चलेगा. ए बी हमने एक्सटेंडेड लेंथ कंसीडर कर ली, मास एम कंसीडर कर लिया. अब इस केस में अब हम चेक करते हैं ये जो लेंथ हमें L1 गिवन है कौन सी लेंथ गिवन है. ठीक है. अगर नंबर्स होते हैं तो नंबर्स में तो मैंने आपको मेथड बताया था कि आप चेक कर लेते हैं. अगर स्ट्रिंग की लेंथ से ज्यादा वैल्यू दे रखी है तो इसका मीनिंग वो कंप्लीट लेंथ होगी, और उससे कम वैल्यू दे रखी है तो इसका मीनिंग वो ए बी लेंथ होती है. ठीक है. बट यहाँ एल और L1 दे रखा है तो इसमें तो हम कंपेयर नहीं कर सकते. तो हम आगे देखते हैं. आगे देखो, फर्दर आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है जिसके अंदर वैल्यू आ रही है √L1² माइनस L². इसका मीनिंग L1 में से आप L को माइनस कर रहे हो. दैट मीन्स L1 इज ग्रेटर देन L. सो L यहाँ स्ट्रिंग की लेंथ थी तो इसका मीनिंग L1 ये कंप्लीट लेंथ होगी, ओ बी लेंथ. ठीक है. तो यहाँ अगर हम ए बी फाइंड आउट करते हैं तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी L1 माइनस एल. ओ बी लेंथ कंप्लीट लेंथ इज L1, स्ट्रिंग की लेंथ ओ ए एल गिवन है, तो यहाँ से आप ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं L1 माइनस एल. ठीक है. सो एक्सटेंडेड लेंथ इज L1 माइनस एल या ए बी इक्वल टू L1 माइनस एल. T naught is the tension in the string at point B. Lambda modulus of elasticity, then by Hooke's law formula mg equal to T naught. T naught का formula lambda into extension. अब आपकी मर्जी है, E लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिख सकते हो L1 माइनस एल अपॉन एल. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. एल इधर आ जाएगा और ये फैक्टर इसके डिवाइड में. सो लैम्डा की वैल्यू एम जी एल अपॉन L1 माइनस एल. यहाँ तक क्लियर. नेक्स्ट. Further given is show that if the particle we drop from rest at point O, means अगर O point से हम किसी particle को drop करते हैं, it will come to instantaneous rest at a depth of this below the equilibrium position. यहाँ B point को बोला है equilibrium position. जब हम इससे वेट अटैच करते हैं जो लेंथ खुद से इंक्रीज होती है, यहाँ लेंथ बी पॉइंट तक इंक्रीज हुई है. ठीक है. तो इसलिए बी पॉइंट को हम बोलते हैं ऑलवेज इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो हमें प्रूव करना है जैसे हम पार्टिकल को ओ पॉइंट से ड्रॉप करेंगे तो उस केस में पार्टिकल नीचे एक रेस्ट की पोजीशन पे आएगा और उसकी डिस्टेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इतनी होनी चाहिए. डेप्थ बिलो का मीनिंग है इक्विलिब्रियम पोजीशन बी पॉइंट से नीचे इतनी डिस्टेंस और होनी चाहिए. ठीक है. सो यहाँ से पहले डायग्राम देखिए. देखिए फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो नई चीज़ें होती हैं तो आप फ्री माइंड होके पहले देखें, फिर 2-3 बार उसे पढ़े, फिर उसके बाद जब कंपाइल करेंगे फिर चीज़ें समझ में आती हैं. ठीक है.
इसमें हम सेकेंड डायग्राम बनाएंगे। एक स्ट्रिंग हमने ओ ए कंसीडर की, लेंथ एल, पहले उसे हम मास अटैच करते हैं जिसकी वजह से उसकी लेंथ बी तक खुद से इंक्रीज हो जाती है। ए बी हो गई, दिस डिस्टेंस इज एल वन माइनस एल। ठीक है, अब सपोज हमने ओ पॉइंट से पार्टिकल को ड्रॉप किया, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे हमें पॉइंट लेना है। ठीक है, नीचे कहीं रेस्ट पे आके रुकता है ये। तो हमने कंसीडर किया सपोज इट रीचेस टू फाइनली पॉइंट सी। जैसे आपने देखा है आप ऊपर से कोई चीज ड्रॉप करते हो तो फाइनली वो ग्राउंड पे आके रुकती है, सेम इसी तरीके से। सो सपोज इट रीचेस टू पॉइंट सी। ठीक है, जब भी हम पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। व्हेन वी ड्रॉप अ पार्टिकल देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। अब हमें यहाँ प्रूफ करना है जो बी सी डिस्टेंस होगी, बी इक्विलिब्रियम पोजीशन, इससे सी की जो डिस्टेंस होगी वो उसके इक्वल होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी से सी की मोशन डिस्कस करेंगे। मोशन डिस्कस करने के लिए एनी पॉइंट पी कंसीडर करते हैं एट टाइम टी, डिस्टेंस एक्स कंसीडर करते हैं एंड टी इज द टेंशन। तो स्टार्ट करो, ये वाला पोर्शन हम बाद में करेंगे, पहले इस पे आते हैं। नाउ ड्यूरिंग द मोशन सपोज पी इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, डिस्टेंस एक्स बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, टी इज द टेंशन एट पॉइंट पी, देन इक्वेशन ऑफ मोशन मास इंटू एक्सलरेशन एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स देखिए, एम जी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा, टी अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो ये आ जाएगा एम जी माइनस टी। ठीक है, एम जी एज इट इज, टी का फॉर्मूला अप्लाई करो लैम्डा इंटू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होगी पी पॉइंट के लिए ए से पी तक टोटल डिस्टेंस, क्योंकि एक्चुअली ये एंड आपका ए पॉइंट पे था तो इसलिए ए पी। ठीक है, ए पी अपॉन नेचुरल लेंथ इज ओ ए। नेक्स्ट लैम्डा की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे, ए पी की वैल्यू देखिए यहाँ से एल वन माइनस एल प्लस एक्स, ए पी कंप्लीट डिस्टेंस आएगी, सो इट इज एल वन माइनस एल प्लस एक्स डिवाइड बाय ओ ए की वैल्यू एल। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई, एल से एल कैंसिल, सो एम जी अपॉन एल वन माइनस एल है तो इस फैक्टर को पहले एल वन माइनस एल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एल वन माइनस एल कैंसिल होगा, रिमेनिंग इज माइनस एम जी, और फिर नेक्स्ट टाइम आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज माइनस एम जी एक्स अपॉन एल वन माइनस एल। तो इसमें आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, एम जी से एम जी कैंसिल, सो रिमेनिंग ये वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट साइड में आपका m दे रखा है, राइट में m दे रखा है, m से m भी कैंसिल होगा, सो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द एक्सेलरेशन। नाउ दिस एक्सेलरेशन इज ऑफ द फॉर्म माइनस म्यू एक्स, वेयर म्यू इक्वल टू g अपॉन एल वन माइनस एल। So motion is simple harmonic motion about point B. So motion is simple harmonic motion. इसका मीनिंग पार्टिकल B पॉइंट के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वाइब्रेट करेगा इस टाइप से। ठीक है, और B इसका सेंटर होगा। नेक्स्ट, अब हमें मेन फाइंड आउट करना है BC डिस्टेंस। तो BC डिस्टेंस आपकी क्या होती है, एम्पलीट्यूड होती है, सेंटर से लेके एंड तक की डिस्टेंस एम्पलीट्यूड। तो इसका मीनिंग मेन हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इसके लिए नाउ वी आर यूजिंग द फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड। अब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर हमें ए फाइंड आउट करना है। सो वी यूज दिस फॉर्मूला एट पॉइंट ए, हम इस फॉर्मूले को ए पॉइंट पे यूज करेंगे। ठीक है, ए पॉइंट पे पहले ये बाकी सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, म्यू की वैल्यू तो ये आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्स, ए पॉइंट पे देखो, जब पार्टिकल ए पॉइंट पे होगा तो हम डिस्टेंस ऑलवेज सेंटर से लेते हैं, तो डिस्टेंस आपकी बी ए बनेगी एंड बी ए डिस्टेंस इज एल वन माइनस एल। सो एयर बी ए डिस्टेंस इज एल वन माइनस एल। नेक्स्ट, ए पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी का हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। स्टार्टिंग में आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस बताई थी, उसी का थर्ड फॉर्मूला है। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। वेन वी ड्रॉप अ पार्टिकल, जब हम पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे, जैसे आपने ओ पॉइंट से ड्रॉप किया है, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, सो यू की वैल्यू जीरो। ओ से ए की डिस्टेंस हाइट होगी और ये डिस्टेंस हमें एल गिवन है, सो एच की वैल्यू एल आ जाएगी और यहाँ से वी की वैल्यू रूट टू जी एल। सो वेलोसिटी इज रूट टू जी एल। ठीक है, सेम ऊपर जो हमने पार्ट स्किप किया था इसमें भी यही चीज कैलकुलेट की हुई है, बट डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें बच्चों कंफ्यूजन होता है। दिस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है,
नेक्स्ट, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इट इज v स्क्वायर, सो वैल्यू आ जाएगी 2gl इक्वल टू म्यू की वैल्यू a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू पुट कर दो l1 माइनस l का होल स्क्वायर। यहाँ g से g कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो l1 माइनस l इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अब इसे सिंप्लीफाई करने का एक और तरीका है, इस मेथड की जगह इसमें स्क्वायर ओपन किया हुआ है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों में देखिए L1 माइनस एल फैक्टर आ रहा है, सो टेक इट कॉमन। यहाँ से रिमेनिंग बचेगा L1 माइनस एल प्लस 2L। इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, इट बिकम L1 प्लस एल। सो ये आपका फैक्टर बन गया a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट बिकम L1 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और फर्दर a की वैल्यू होगी अंडर रूट L1 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेप्थ जो हमें फाइंड आउट करनी है एंड हेंस प्रूव्ड। सो एक बार कंपाइल कर लेते हैं इस एग्जाम्पल को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक स्ट्रिंग गिवन है नेचुरल लेंथ l, उसका हमने एक एंड फिक्स किया, दूसरे से पार्टिकल अटैच किया, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसकी लेंथ इंक्रीज होके L1 हो जाती है। अब एक पार्टिकल को अगर हम रेस्ट से ड्रॉप करते हैं तो उस केस में हमें शो करना है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के नीचे इतनी डिस्टेंस पे आके रेस्ट पे रुकेगा, इट विल कम टू रेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक स्ट्रिंग कंसीडर कर ली लेंथ l, वेट अटैच करते हैं मास m, जिसकी वजह से उसकी लेंथ b तक इंक्रीज हो जाती है। इस पे वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, टेंशन t नॉट कंसीडर कर ली। अब ये जो लेंथ आपको गिवन है L1, ये कंप्लीट लेंथ गिवन है, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है प्रूफ के अंदर आ रहा है L1 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो इसका मीनिंग L1 इज ग्रेटर देन l, और नेचुरल लेंथ से ज्यादा लेंथ है तो इसका मीनिंग ये कंप्लीट लेंथ होगी। ठीक है, सो ये आपकी ए बी लेंथ आ जाएगी L1 माइनस एल, तो इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ बी पॉइंट के लिए एम जी इक्वल टू टी नॉट का फॉर्मूला, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फर्दर ओ पॉइंट से हमने पार्टिकल को ड्रॉप किया, सपोज इट रीचेस टू फाइनली पॉइंट सी, तो यहाँ बी और सी से बी से सी की मोशन डिस्कस करने के लिए एनी पॉइंट पी, टाइम टी, डिस्टेंस एक्स, टी इज द टेंशन एट पॉइंट पी, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बनाइए, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स आ जाएगा। टी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लैम्डा की वैल्यू पुट करो, और यहाँ इसकी वैल्यू पुट करो, इसे सिंप्लीफाई करो, सो ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ इसे इससे कंपेयर कर दिया, सो यहाँ से म्यू की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस BC। BC डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे कितने की डिस्टेंस पे आके रेस्ट पे आता है। ठीक है, सो उसके इसका मीनिंग B आपका सेंटर है, क्योंकि मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो BC डिस्टेंस इज द एम्पलीट्यूड, इसे A कंसीडर करते हैं एम्पलीट्यूड, तो इसके लिए वी आर यूजिंग द फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको ये स्टेप याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं एट पॉइंट ए पॉइंट पे इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ए पॉइंट पे हम वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डिस्टेंस भी, सो दैट वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जब आपको बाकी सारी टर्म्स पता होंगी तभी तो आप ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसीलिए हमने ए पॉइंट चूज किया है। तो उसके लिए ये सारी वैल्यूज लिख दो, सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से ए की वैल्यू। दिस एग्जाम्पल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छे से आप रीड करें, प्रैक्टिस करके देखें। चलिए नेक्स्ट आ जाए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। सेकेंड आपका डिफरेंट है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने किए उन सभी में हमने जनरली कंसीडर किया एक स्ट्रेट लाइन, जिसपे हम कंसीडर करते हैं पॉइंट O एंड दिस पॉइंट A, और लास्ट वाला पॉइंट B। जनरली अब तक जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी में हमने क्या कंसीडर किया, हम कंसीडर करते हैं OA स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L दे रखी है, O एंड को फिक्स करते हैं, A पॉइंट से पार्टिकल अटैच करते हैं, फिर से किसी दूसरे पॉइंट तक पुल करते हैं।
देन रिलीज करते हैं, तो उस केस में पार्टिकल इस टाइप से वाइब्रेट करता है। ठीक है, अब इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले आप फ्री माइंड होके देखना, फिर उसके बाद उसे कंपाइल करेंगे। ठीक है, ए पार्टिकल इज अटैच्ड टू द मिडिल पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग। मीन्स इस केस में हमने एक स्ट्रिंग कंसीडर की और इसका मिडिल पॉइंट सेंटर ओ ले लिया, यहाँ से हमने पार्टिकल को अटैच किया है सेंटर पे। ठीक है, फर्दर विच इज स्ट्रेच बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, जैसे स्टेटमेंट में गिवन है हम सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड कर रहे। विच इज स्ट्रेच बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। फर्दर हमने क्या किया, पहले सेंटर पर पार्टिकल अटैच किया, फिर उसके जो दोनों एंड पॉइंट थे, सपोज ये एंड पॉइंट इधर होंगे, फिर दोनों को हमने स्ट्रेच किया, दोनों तरफ से पकड़ के उसे पुल किया स्ट्रिंग को। ठीक है, और पुल करने के बाद उन्हें ए और बी पे फिक्स कर दिया ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, किसी एक टेबल के ऊपर। ठीक है, सो इफ द पार्टिकल इज पुल टू सम पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी एंड देन लिबरेटेड। फर्दर इस ओ पॉइंट पर पार्टिकल अटैच है, इसे हमने किसी पॉइंट सी तक पुल किया, जैसे आप बीच में से पार्टिकल को पकड़ोगे, होल्ड करोगे और उसे फिर पुल करोगे। ठीक है, उसे हमने किसी सी पॉइंट तक पुल किया एंड देन लिबरेट, फिर छोड़ देते हैं। छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से वाइब्रेट करेगी स्ट्रिंग। ठीक है, देन शो दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस केस में मोशन को हमें एसएचएम प्रूव करना है, एंड देन फाइंड इट्स पीरियड ऑफ मोशन एंड देन एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं इलास्टिक स्ट्रिंग नेचुरल लेंथ एल। अब इस केस में ये जो स्ट्रिंग आई है ए बी, ये आपकी स्ट्रेच होने के बाद आई है। मीन्स हमने जो स्ट्रिंग ली थी उसको दोनों एंड से स्ट्रेच करके फिर ए और बी पे फिक्स किया है। ठीक है, सो यहाँ हम कंसीडर करें स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ एल, एल प्लस एल डैश स्ट्रेच लेंथ कंसीडर कर ली, इसकी स्ट्रेच लेंथ इज एल प्लस एल डैश। सो यहाँ जो ए बी डिस्टेंस होगी ये आपकी स्ट्रेच होने के बाद लेंथ आएगी, मीन्स दिस इज एल प्लस एल डैश। ठीक है, नेक्स्ट सपोज करते हैं लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एम हमने मास अटैच किया एट पॉइंट ओ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसके स्ट्रिंग के मिडिल पॉइंट से अटैच किया ना, सो इसका मीनिंग ओ ए और ओ बी ये दोनों हाफ ऑफ हो जाएंगे, सो इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1/2 ऑफ एल प्लस एल डैश। ठीक है, नेक्स्ट सपोज करते हैं मास भी पुल टू अ पॉइंट सी। अब इस मास को हमने किसी सी पॉइंट तक पुल किया, अब ये सी पॉइंट आपकी मर्जी है, आप इस पोर्शन में भी कंसीडर कर सकते हो, ओबी वाले पोर्शन में हमने यहाँ सी कंसीडर कर लिया, या फिर इसके लेफ्ट साइड में भी कंसीडर कर सकते हैं। जनरली हम राइट लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमने इस साइड ओबी वाले पोर्शन में ये पॉइंट एक सी कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हमें ओ से सी की जो मोशन है वो डिस्कस करनी है, तो ओ से सी की मोशन डिस्कस करने के लिए वी कंसीडर एनी पॉइंट पी एट टाइम टी और ओ से पी की डिस्टेंस x। ठीक है, सो लेट p इज अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t एंड डिस्टेंस इज x। अब इस p पॉइंट पे देखिए कितने फोर्स एक्ट करेंगे। इस p पॉइंट के अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड में भी स्ट्रिंग है, तो एक तो इस स्ट्रिंग के पोर्शन में आएगी टेंशन, और इसके राइट साइड में भी स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने सेंटर से मिडिल पॉइंट से पार्टिकल को अटैच किया है इसीलिए। अभी तक जितने हमने केसेस किए थे उसमें एक एंड से अटैच करते थे, तो इसलिए सिर्फ एक ही साइड स्ट्रिंग होती थी और उसी साइड उसमें टेंशन प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, सो फर्स्ट हम लेते हैं पी पॉइंट पर इस पोर्शन की वजह से, ए बी पोर्शन की वजह से, इसकी वजह से जो टेंशन होगी इट इज टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट होती है। यहाँ फिक्स पॉइंट क्या है आपका ए, सो इसका मीनिंग टुवर्ड्स ए होगी, इट इज T1। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमेशा जब भी आप टेंशन लेते हैं टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट लेते हैं। ठीक है, सो इस केस में टेंशन T1 ऑफ द पोर्शन AP इन द डायरेक्शन PA। सो हमने इस AP पोर्शन में टेंशन कंसीडर कर ली T1 और इसकी डायरेक्शन AP ले ली। ठीक है, इसके लिए अब हम T1 कैलकुलेट करते हैं, और दूसरी टेंशन होगी PB पोर्शन में T2 टुवर्ड्स B। ठीक है, सो पहले T1 को लिखते हैं, टेंशन T1 ऑफ द पोर्शन AP इन द डायरेक्शन PA। सो इसके लिए देखिए, अब स्ट्रिंग जब आपने पार्टिकल अटैच किया तो स्ट्रिंग के मिडिल पॉइंट पर अटैच किया, तो उसका मीनिंग आप स्ट्रिंग का हाफ पोर्शन यूज कर रहे हैं, इसके लिए ये हाफ पोर्शन यूज कर रहे हैं,
तो नेचुरल लेंथ भी हाफ यूज करेंगे। तो नेचुरल लेंथ इसके लिए होगी L/2। एक्सटेंडेड लेंथ कितनी हो गई, पहले आपकी नेचुरल लेंथ थी, अब एक्सटेंड होके हो गई AP। एक्सटेंडेड लेंथ इज AP। AP डिस्टेंस इज OA means 1/2 L plus L dash plus OP means X। ठीक है, देन एक्सटेंशन फाइंड आउट करते हैं। एक्सटेंडेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, दोनों को माइनस कर दो। माइनस करोगे तो यहाँ से L/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग इज L'/2 प्लस एक्स या 1/2 L' प्लस एक्स। इसी के साथ आप इसकी टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, इसने नीचे टेंशन कैलकुलेट की हुई है, आप इसी के साथ कर सकते हो। नाउ टेंशन का फॉर्मूला बाय हुक्स लॉ, T1 का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ये आ गई अपॉन नेचुरल लेंथ इज 1/2 L। यहाँ से ऊपर से आप 2 एलसीएम लेंगे, इट बिकम L' प्लस 2x। नीचे भी L/2 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल होगा, सो रिमेनिंग वैल्यू इज दिस। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमने टेंशन T2 कंसीडर की इन द पोर्शन PB। सो इसके लिए भी हाफ लेंथ यूज हो रही है, सो इसके लिए हाफ नेचुरल लेंथ होगी 1/2 L। एक्सटेंडेड लेंथ, एक्सटेंडेड लेंथ देखिए, पहले आपका ये पोर्शन था OB, जब आपने O से P पे शिफ्ट किया तो फाइनल एक्सटेंडेड लेंथ बन गई PB। PB लेंथ कितनी होगी, दिस OB माइनस OP। OB लेंथ है आपकी 1/2 L प्लस L डैश, और इसमें से ये वाली डिस्टेंस और माइनस कर दो, माइनस एक्स। ठीक है, देखिए यही वैल्यू लिखिए, 1/2 L प्लस L डैश माइनस एक्स। देन एक्सटेंशन के लिए एक्सटेंडेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, दोनों को माइनस करेंगे, अगेन L/2 फैक्टर कैंसिल होगा, रिमेनिंग इज 1/2 L डैश माइनस एक्स। नेक्स्ट बाय हुक्स लॉ, T2 का फॉर्मूला लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। इसका एलसीएम लेते हैं तो L'-2x अपॉन 2 आएगा, और यहाँ से L/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, सो ये वैल्यू आ जाएगी T2 की। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट P। मास इंटू एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स, मास m, एक्सेलरेशन d2x/dt² इक्वल टू नेट फोर्स। अब इसमें देखिए, यहाँ पार्टिकल पहले O से C की तरफ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमें फोर्स पॉजिटिव लेना है, तो T2 आपका इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा, बट T1 रिवर्स में है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, सो इट इज T2 माइनस T1। T2 माइनस T1। नेक्स्ट T2 और T1 दोनों की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज T2 माइनस T1, दोनों से लैम्डा कॉमन, L भी एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से आपका आएगा L' और ये माइनस L' कैंसिल, -2x, और दिस इज -2x मीन्स -4x। ठीक है, x को हमने अलग लिखा, सो नेक्स्ट स्टेप में m को भी राइट में शिफ्ट कर दो, so this is of the form minus mu x, so motion is simple harmonic motion with center O, mu की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पीरियड ऑफ मोशन का फॉर्मूला 2π/√μ, mu की वैल्यू पुट कर देना, एंड एम्पलीट्यूड इज OC, बिकॉज O सेंटर होगा, C पॉइंट आप पुल कर रहे हो, सो OC इज अ एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगेन हमने एक स्ट्रिंग कंसीडर की जिसके सेंटर पॉइंट से एक पार्टिकल अटैच किया, तो स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ L लेते हैं, दोनों एंड से स्ट्रेच करके, दोनों एंड से स्ट्रेच करके ए और बी पे फिक्स कर दिया, सो ए बी इसकी स्ट्रेच लेंथ होगी, इट इज L प्लस L डैश, लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, m मास, O पॉइंट पे अटैच कर दिया हमने मिड पॉइंट पे, सो ओ ए और ओ बी इसकी हाफ हो जाएंगी। अब इस O पॉइंट को हमने किसी C पॉइंट तक पुल किया, O से C की डिस्टेंस हमें कंसीडर डिस्कस करनी है, सो P एनी पॉइंट एट टाइम T, डिस्टेंस x। अब इस P पॉइंट पे देखें तो एक पोर्शन इसका AP है, दूसरा PB है, तो उसकी वजह से दो टेंशन प्रोड्यूस होंगी, एक AP में T1 और PB में T2। ठीक है, डिस्टेंस आपने x ले ली, तो यहाँ से आप हाफ पोर्शन यूज करें, इससे नेचुरल लेंथ भी हाफ होगी, एक्सटेंडेड लेंथ, एक्सटेंशन, देन बाय हुक्स लॉ T1 का फॉर्मूला। सिमिलरली T2 फाइंड आउट करेंगे, देन इक्वेशन ऑफ मोशन में आ जाएगा md2x/dt² इक्वल टू T2 माइनस T1, वैल्यू पुट कर देना, इसे सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा, सो यहाँ से म्यू की वैल्यू। नेक्स्ट मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन,
पीरियड ऑफ मोशन 2 पाई/√μ एंड देन एम्पलीट्यूड इज OC। ठीक है, सिमिलर आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, तो ये आप ट्राई करके देखना, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी सारे ट्राई करके देखना, देन वी विल कंसीडर इट्स डाउट्स। ठीक है, सो आई होप दीज एग्जाम्पल्स विल बी क्लियर टू यू ऑल। ओके।